मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एससीएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं उनके चौधरी फ्रॉम सीकर आज आपके सामने क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट यानी प्रश्नमाला 1.1 जिसका नाम है पूर्णांक यानी फर्स्ट चैप्टर, जो अपने फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने जो बेसिकली इंफॉर्मेशंस थे उनके बारे में मैंने इंटीजर्स के बारे में बता दिया था, तथा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी मैंने आपको कुछ सोल्व करवाने की कोशिश भी की थी। अब नेक्स्ट आप अपने वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स थे वो मैंने आपको बताए थे कि भाई किस पार्ट का कितना तापमान है, क्या है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, ऐसे है कि किसी प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्नोत्तरी की बात करें अपन, जैसे प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्नोत्तर, ठीक है, यह उत्तरी, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर ठीक है के लिए धनात्मक है, पर्सन राइट कर रहा हूं मैं, के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। ऐसे है, धनात्मक अंक दिए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करा आगे देखो क्वेश्चन में, फिर आगे क्वेश्चन में से करा और गलत है, ऐसे और गलत है उत्तर के लिए साफ राइट कर रखा है, और गलत है उत्तर के लिए, ठीक है। क्या ऋणात्मक ऐसे कैसे डाल रखा है कि ऋणात्मक है, ठीक है, अंक है, ऋणात्मक अंक, ठीक है, दिए जाते हैं। यानी प्रश्न सही करता है तो धनात्मक अंक दे दिए जाते हैं, और प्रश्न का उत्तर को गलत देता है तो अंक क्या दिए जाते हैं, ऋणात्मक दिए जाते हैं, ठीक है, ये दिए जाते हैं यानी कि काट लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि 5, ठीक है, उत्तरोत्तर चक्रों में, ऐसे उत्तरोत्तर चक्रों में, या फिर अपने ऐसे लिखे 5 उत्तरोत्तर चक्रों, ठीक है, राउंडों में, ठीक है, मैं जेट द्वारा प्राप्त अंक द्वारा प्राप्त किए गए, कैसे लिखे, प्राप्त किए गए जो अंक हैं वो ऐसे, देखो पहले में उसने कितना 25 अंक प्राप्त किया, ठीक है, प्लस के। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया उसमें उसने -5 अंक प्राप्त किया राउंड में, ठीक है। तीसरे में उसने -10 अंक प्राप्त किया, ठीक है। फिर चौथे में उसने 15 अंक प्राप्त किए, और पांचवा जो राउंड था उसमें उसने 10 अंक प्राप्त किए, ये थे, ठीक है। फिर आगे लिखा है तो बताइए, देखो ऐसे लिखा है तो बताइए, ठीक है, क्या बताना है वो देखो, तो बताइए अंत में, ठीक है, ऐसे लिखा है उसके अंकों का कुल योग क्या था, या योग कितना था, जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खास इतना जटिल भी नहीं है, इजी है, समझने की पूरी कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या इसकी लिमिटेशंस है। क्वेश्चन ऐसे कहना चाहता है, क्वेश्चन को समझना, इसका आंसर यहाँ बता रहा हूँ आपको, यानी इसको सोल्व करके बताऊंगा किस प्रकार से। ये क्या कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में, यानी कि कोई प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्न को पूछना उसका उत्तर देना, ये प्रश्नोत्तरी कहलाती है, ठीक है। उसमें सही उत्तर के लिए धनात्मक, यदि सही उत्तर दे देगा किसी प्रश्न का तो उसको धनात्मक अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया कितने सही धनात्मक अंक दिए जाएंगे, ठीक है।
साफ दे रखा है धनात्मक अंक दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसने लिखा है देखो और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि उत्तर गलत दे दिए इसका मतलब अंक ऋणात्मक यानी काट लिए जाएंगे, ठीक है। यदि 5 प्रश्नोत्तर चक्रों में जे के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो यहां से उत्तर लिखेंगे कि यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जे के द्वारा प्राप्त किए गए अंक पहले चक्र में उसने कितने प्लस के 25 अंक प्राप्त किए, ठीक है। दूसरे चक्र में कितने माइनस के 5 अंक प्राप्त किए उसने, तीसरे चक्र में माइनस के 10 अंक प्राप्त किए, चौथे चक्र में उसने प्लस के 15 अंक प्राप्त किए और पांचवें चक्र में उसने प्लस के 10 अंक प्राप्त किए। फिर आगे देखिए तो बताइए अंत में उसके कुल अंक का योग कितना था। तो लिखेंगे ऐसे कि यदि आंसर में कि यदि ऐसे 5 चक्रों में ऐसे 5 उत्तरोत्तर, ठीक है, ऐसे डाल रखा है क्वेश्चन में उत्तरोत्तर, ये लो ये उत्तरोत्तर का मतलब है लगातार, ठीक है, ऐसे चक्रों में, ठीक है, ये लो चक्रों में जे के ऐसे जे के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, किए गए, ठीक है, अंक ऐसे अंक क्रमशः, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, पहले प्रश्नोत्तरी के चक्कर में राहुल उसको 25 अंक मिले, ठीक है। दूसरे में माइनस के क्या मिले 5 मिले, तीसरे में माइनस का क्या मिला 10 मिला, चौथे में कितने अंक मिले 15 मिले और पांचवें में उसको कितने मिल गए भाई 10 अंक प्राप्त हुए थे, ठीक है। यह अपन दे रखा है। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो लिखेंगे जैकेट के अंकों का कुल योग, ऐसे लिख लो अंकों का कुल योग, कुल योग का मतलब सबको जोड़ दो, ठीक है, योग। अब जोड़ना सीखेंगे, यहाँ सबको जोड़ो। तो पहले राउंड में उसको 25 अंक मिले प्लस, दूसरे राउंड में उसको -5 अंक मिले प्लस, तीसरे राउंड में उसको -10 अंक मिले प्लस, चौथे राउंड में उसको कितना 15 अंक मिला प्लस और पांचवें राउंड में उसको 10 अंक मिले, ठीक है। तो हम इन सबको जोड़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि किसी प्रश्न का सही उत्तर दे देता है इसका मतलब उसको धनात्मक अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, यानी किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देता है तो अंक काट लिए जाते हैं, ऋणात्मक अंक भी हो गया। यदि 5 ऐसे उत्तरोत्तर चक्रों में लगातार जो चक्कर है उनमें जे के द्वारा प्राप्त किए गए अंक है, पहले चक्कर में उसने 25 अंक प्राप्त किए, दूसरे में माइनस के 5 अंक प्राप्त किए, तीसरे में माइनस का 10, तीसरे में चौथे में 15 और पांचवें में 10। अब ये कह रहा है कि देखो तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो अंक को अपन को क्या करना है, कुल योग के लिए जोड़ना है। तो हम यहाँ करके क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। तो देखना इधर आगे क्या आएगा, ये तो हो गया 25, ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस का 5, फिर ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस का 10 और ये प्लस का 15 और ये प्लस का 10, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे, तो प्लस वालों को एक तरफ जोड़ ले, माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लो। तो माइनस का 10 और माइनस का 5 माइनस का कितना हुआ 15 से ही प्लस के 15 कैंसिल हो गए, ठीक है, सीधी सी बात। देखो -5 और -10, माइनस के 15 माइनस के 15 और प्लस के 15 जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। अब 25 में मैंने 10 को जोड़ा तो क्या हो गया 35, जो इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल्दी से आप इसको राइट करो, समझने की कोशिश करो। कुछ भी नहीं है, क्या कह रहा है, जो 5 चक्कर थे उनमें जो प्राप्त किए गए अंक थे वो क्या थे, पहले चक्कर में 25 थे, ठीक है, दूसरे चक्कर में -5 थे, तीसरे चक्कर में 10 थे माइनस के और चौथे चक्कर में 15 थे और पांचवें चक्कर में 10 थे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंत में उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो सबको जोड़ दो। ये रहा अंकों का योग, ठीक है, 25 प्लस -5 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10। अब ये प्लस इंटू माइनस गुणा करके माइनस हो गया, ऐसे ही प्लस इंटू माइनस गुणा करके माइनस हो गया। तो माइनस का 5 और माइनस का 10 कितना होता है माइनस का 15, माइनस का 15 इस प्लस के 15 से कैंसिल हो गया। तो अपने पास प्लस के 25 से प्लस के 10 बचे, उनको हमने जोड़ा तो क्या आ गया प्लस का 35, यानी उसको अंक में
जो प्राप्त हुए ना लास्ट में कुल, वो कितने प्राप्त हुए? 35 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना ताकि ये एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार से करेंगे वो देखो। जिन भी स्टूडेंट्स के पास अपनी बुक नहीं है वो अपने स्कूल से ऑलरेडी बुक परचेज कर सकते हैं, अपने पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल है, आप स्कूल में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक बार मैं क्वेश्चन को राइट कर देता हूं ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई टेंशन भी नहीं लेनी है अपन को। देखो ऐसे सोमवार ऐसे दे रखा है, सोमवार। ठीक है, ऐसे कैसे राइट कर रखा है, को श्रीनगर, ऐसे को श्रीनगर, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, ऐसे तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री ऐसे सेल्सियस था। ठीक है, ये पहले था सोमवार को, फिर इसने लिखा और मंगलवार को, और ऐसे मंगलवार। ठीक है, मंगलवार को क्या दे रखा वो देखो आप, और मंगलवार को तापमान, वो ताप है मान है। ठीक है, मंगलवार को क्या तापमान था, ये कह रहा है 2 डिग्री, ऐसे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, कम है हो गया, हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, फिर आगे इसने लिखा है ऐसे मंगलवार। ठीक है, ऐसे मंगलवार को श्रीनगर है, को श्रीनगर है। ठीक है, का तापमान है, का तापमान है। ठीक है, ये कह रहा है क्या था, क्या था, एक तो एक क्वेश्चन और अच्छे से है। फिर लिखा है बुधवार को, ऐसे बुधवार को, बुधवार को। ठीक है, तापमान है, ऐसे तापमान है, बुधवार को कितना तापमान हो रहा है, ये कह रहा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बढ़ गया। ठीक है, ये लो बढ़ गया, ये लो। फिर आगे देखो, फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा है, तो बुधवार है तो अपन को क्या करना है, वो तापमान है, तापमान है। ठीक है, क्या करो, कितना था ये बताना है, कितना। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना ताकि एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा बेटे किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में स्टेप्स कौन कौन से दे रखी है, अपन कौन कौन सा आंसर राइट करेंगे। देखो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ये था, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि सोमवार को, ऐसे सोमवार को श्रीनगर, ऐसे श्रीनगर का तापमान, ऐसे तापमान। ठीक है, बराबर अपने पास क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस, यानी सोमवार के दिन जो श्रीनगर अपना जो स्थान था उसका तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, माइनस में था। फिर आगे देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो हम लिखेंगे ऐसे तथा, ऐसे मंगलवार को ऐसे डाल देंगे कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, कम हो जाता है। अतः ऐसे, अतः लिखेंगे ऐसे मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, जरा ये बात अच्छे से समझना। देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को पकड़ना। ये ऐसे कह रहा है कि सबसे पहले लिखा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, यानी -5 डिग्री सेल्सियस सोमवार को था। फिर ये क्या कह रहा है,
मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी पहले से ही -5 डिग्री था और फिर 2 और कम हो गया, इसका मतलब उसका जो तापमान था ना वो कितना डिग्री सेल्सियस हो गया। तो सीधी सी बात है, -5 डिग्री सेल्सियस तो किस दिन था, मंगलवार को था। ठीक है, फिर क्या हुआ, माइनस से फिर कम हो गया, यानी कि क्या हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस फिर कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो मंगलवार को तापमान क्या हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अरे सीधी सी बात है, सोमवार को तापमान -5 डिग्री था, 2 डिग्री और गिर गया, यानी 2 डिग्री और माइनस में चला गया, तो वो तापमान कितना बढ़ गया, -7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मैंने लिख दिया ऐसे कैसे कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में यही पूछा है, ये देखो कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो हमने लिख दिया अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। लिखेंगे बुधवार को ऐसे कि ऐसे बुधवार को श्रीनगर का, ऐसे श्रीनगर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, अतः बुधवार को, ऐसे बुधवार को श्रीनगर का, ऐसे श्रीनगर का तापमान अब क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या, देखो ये क्या कह रहा है कि बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब पहले मंगलवार को कितना डिग्री सेल्सियस तापमान था उसका, कि भाई उसका तापमान था -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी +4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, तो तापमान क्या रहा बुधवार को, -3 डिग्री सेल्सियस रहा। ये अपना नेक्स्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्या कह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, यानी पहले से -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 2 और कम हो गया, तो 5 तो पहले ही था माइनस में, 2 और गिर गया, इसका मतलब -7 डिग्री सेल्सियस हो गया किसको, मंगलवार को, किसका, श्रीनगर का तापमान। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखा, देखो बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि मंगलवार को जो तापमान था ना वो -7 डिग्री सेल्सियस था, यदि बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो -7 डिग्री सेल्सियस में +4 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे यानी बढ़ाएंगे, तो बुधवार के दिन वहां का तापमान क्या बढ़ जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किस प्रकार से सिंप्लीफाइड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दे रखा है, देखो क्वेश्चन में साफ राइट कर रखा है, यानी इन क्वेश्चनों में अपन को क्या सीखने को मिलेगा, ऋणात्मक धनात्मक जो भी नंबर्स हैं, यानी कि पूर्णांक जो संख्या है उनका जोड़ करना सीखेंगे, उनको बाकी करना सीखेंगे, उन्हीं का गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को राइट कर रहा हूं, अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस प्रकार से हम इसको सिंप्लीफाइड कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक हवाई जहाज, ऐसे लिखा है इसमें, एक हवाई, ठीक है, जहाज, ऐसे जहाज क्या करता है, समुद्री या समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल से, ठीक है, ऐसे लिखा है, समुद्र तल से 5000 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है, क्या है की ऊंचाई, ठीक है, पर उड़ रहा है, ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, देखो एक हवाई जहाज है, देखो साफ लिखा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से
5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या कह रहा है, एक विशिष्ट, ऐसे लिखा है इसने, एक विशिष्ट है, ठीक है, ऐसे एक विशिष्ट बिंदु पर, ऐसे एक विशिष्ट बिंदु पर, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज है, ठीक है, समुद्र तल से, ऐसे समुद्र तल से क्या कर रहा है, 1200 मीटर, ऐसे 1200 मीटर, ठीक है, नीचे तैरती हुई, ऐसे नीचे तैरती हुई, ऐसे तैरती हुई क्या, पनडुब्बी, ऐसे पनडुब्बी, ठीक है, डुब्बी, येलो पनडुब्बी के ठीक है, क्या है, ऊपर है, येलो ऊपर है, ठीक है। अब देखिएगा, फिर ये क्या कर रहा है, पनडुब्बी, ऐसे पनडुब्बी, ठीक है, और हवाई जहाज, और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर, ऐसे ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी ऐसे कितनी है, ये प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स में रहता है, अच्छे से समझना। जो क्वेश्चन में क्या क्या है, किस प्रकार से सिंप्लीफाइड करेंगे अपन। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर मैं ऐसे समझा दूं, जैसे ये अपने पास क्या है, एक समुद्र तल है, ये ठीक है, ये समुद्र तल है, यहाँ ऐसे, ठीक है। अब इस समुद्र तल से एक हवाई जहाज है, मान लेते हैं यहाँ कोई हवाई जहाज है एक बिंदु पर, मैं ऐसे लिखूं कि हवाई जहाज है, ये ठीक है। जो क्या है इधर देखना, ये क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये समुद्र तल है, मैं ऐसे लिखूं कि ये समुद्र क्या है, तल है, ठीक है। ये इससे 5000 ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी यहाँ उड़ रहा है हवाई जहाज, ठीक है, ये हवाई जहाज है यहाँ, ठीक है। तो कितने मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, अब ऊंचाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से, तो मैंने ऐसे लिख दिया प्लस 5000 मीटर की दूरी है, ठीक है, ये लो मीटर, यानी कि ये समुद्र तल है, यहां से एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पे ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो यदि समुद्र तल से ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उस वाली दूरी को तो हम क्या इससे द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, धनात्मक, क्योंकि वो प्लस की दूरी होगी, क्योंकि इस यूनिट में हम किसको पढ़ रहे हैं, पूर्णांक को, पूर्णांक का मतलब इसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्या आएंगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। तो बेटे ये लो, ये समुद्र तल हो गया, इससे 5000 ऊंचाई पे हवाई जहाज हो गया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। अब इस समुद्र तल से नीचे की तरफ, ठीक है, मैं यहाँ ऐसे दिखा देता हूं आपको कि यहां से नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ एक विशिष्ट बिंदु से नीचे की तरफ, जैसे समुद्र तल से नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ मान लेते हैं एक पनडुब्बी है, ठीक है, ऐसे ये लोग पनडुब्बी, यहाँ पनडुब्बी है जो समुद्र तल से कितना मीटर माइल नीचे है, 1200 मीटर नीचे है। तो समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो वो दूरी किस हो जाएगी, माइनस 1200 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, ठीक है। अब पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी
बतानी है। ठीक है, तो यहाँ तो पनडुब्बी है और यहाँ क्या है, हवाई जहाज है। अब इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो बीच की दूरी कैसे बताएंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे आंसर में, पहले तो ये चीजें ऐसे कैसे लिख देंगे कि एक हवाई जहाज से, कि एक हवाई जहाज ऐसे कि समुद्र तल से, ऐसे समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, बराबर किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, +5000 मीटर है। ठीक है, फिर हम ऐसे डालेंगे कि एक विशिष्ट बिंदु पर या एक हवाई जहाज है, ठीक है, एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो ऐसे लिखेंगे समुद्र तल से, ऐसे समुद्र तल से नीचे पनडुब्बी की दूरी इक्वल माइनस का 1200 मीटर। ठीक है, हमने दोनों चीजें डाल दी कि ये समुद्र तल है, इस समुद्र तल से 5000 मीटर की दूरी पे तो क्या है, हवाई जहाज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो हवाई जहाज ले लो, हवाई जहाज, और यहाँ क्या है, पनडुब्बी है। ठीक है, ये समुद्र तल से क्या है, 1200 मीटर नीचे है। ठीक है, अब जब इसको अपन सिंप्लीफाइड करेंगे तो सीधी सी बात है, ये क्या है, 1200 मीटर क्या है, ऋणात्मक है, तो आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो अपने पास माइनस की दूरी होती है ना, उसको अपन क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब भी अपन दूरी की बात करते हैं तो दूरी जो होती है ना, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो इधर देखना, थोड़ी सी आपको बात समझा दूं मैं कि ऐसे लिखा है। अब आपने इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन नीचे की जो दूरी है उसको हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया, -1200। ठीक है, तो ये समुद्र तल से नीचे की दूरी है, तो याद रखना, मैं यहाँ एक नोट डाल देता हूं कि नोट क्या, दूरी कभी, ऐसे दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। ठीक है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए मैं इसको कभी ऋणात्मक नहीं काउंट कर सकता, इसलिए क्या हो जाएगी, +1200 मीटर बन जाएगा। अब देखो +1200 मीटर बन गया, इसका मतलब क्या करा है, पनडुब्बी यहाँ है, हवाई जहाज है, इनके बीच की सीधी दूरी, यानी दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो लिखेंगे ऐसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज है व पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर, दोनों को जोड़ दो, ऐसे 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर बराबर 5000 में यदि अपन क्या करेंगे, 1200 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। तो 6200 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, भाई यहाँ पनडुब्बी थी, यहाँ क्या था, हवाई जहाज, इनके बीच की सीधी दूरी ये बन गई। यानी दूरी कभी भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, दूरी हमेशा जितने दूर चलोगे वो सब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऐसे कैसे लिख दिया है कि उत्तर में जब भी आप राइट करो ना, तो ये इशारा जरूर दे देना कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर है, समुद्र तल से नीचे जो पनडुब्बी है उसकी दूरी कितनी है, 1200 मीटर है। मैंने यहाँ ऋणात्मक लिखा है, बट फिर मैंने आपको नोट लगाया कि लिखा है कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए बराबर करके मैंने इसको धनात्मक रिप्रेजेंट कर दी। अब ये कह रहा था क्या, इस हवाई जहाज से इस पनडुब्बी, यहाँ पनडुब्बी है, उनके बीच की सीधी दूरी बताओ। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1200 मीटर, ये दूरी 5000 मीटर, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हो गया अपने पास, 6200 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किस प्रकार से करेंगे वो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, याद समझा रहा हूं, अच्छे से समझना ताकि ये यूनिट अपना कंप्लीट हो सके। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, बैंक के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी बैंक में जो देन लेन होती है ना, पैसे डिपॉजिट करना और पैसे निकालना। ठीक है, डिपॉजिट करने का मतलब वो धनात्मक है और बैंक से पैसे निकालने का मतलब वो क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है, ऐसे कह रहा है कि मोहन अपने बैंक, ऐसे मोहन अपने बैंक खाते, ऐसे मोहन अपने बैंक खाते में, ठीक है, कितना रुपया, ऐसे डाल रखा है रुपीज, कितना रुपीज 2000 रुपए जमा करता है। जमा करने का मतलब होता है धनात्मक, ये 2000 रुपए जमा करवा रहा है। और अगले दिन, ऐसे लिखा है, और अगले दिन क्या करता है, अगले दिन इसमें से, ऐसे इसमें से कितने रुपए, 1642 रुपए, ऐसे रुपए डाल रखा है, 1642 रुपए निकालता है या निकाल लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, क्या करता है, निकला लेता है या निकाल लेता है, ये लो निकाल लेता है। ओके, आगे देखो, यदि खाते में, ऐसे वो डिटेल्स आगे डिटेल भी दी है, यदि खाते में से, ये लो, यदि खाते में से निकाली, ऐसे निकाली गई, यदि खाते में से निकाली गई राशि को, ऐसे राशि को किसके द्वारा, ऋणात्मक, ऐसे ऋणात्मक है, ठीक है, से निरूपित किया जाए, से निरूपित है, ठीक है, किया जाता है, किया जाता है। और फिर आगे क्या दिया इसने, तो ऐसे लिखा है, खाते में जो जमा राशि है, जमा की गई, ऐसे जमा की गई राशि को, ऐसे राशि को आप कैसे निरूपित है, ऐसे निरूपित करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ठीक तो याद है, यानी एक क्वेश्चन तो याद किया इसमें। ठीक है, फिर देखो ऐसे है, निकासी, ठीक है, के पश्चात है, ऐसे के पश्चात है, ठीक है, मोहन के खाते में, ऐसे मोहन के खाते में शेष राशि, ऐसे शेष राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे ज्ञात कीजिए। अब देखना इसको, क्वेश्चन किस प्रकार से सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए क्या करता है, जमा कराता है। ठीक है, यानी सीधा सीधा लैंग्वेज है कि मोहन अपने खाते में 2000 रुपए डाल रहा है, यानी जमा कराने की जो राशि है वो धनात्मक होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और अगले दिन, ठीक है, इसमें से यानी खाते में से 1642 रुपए निकाल लेता है। ठीक है, यानी 1642 रुपए रिटर्न निकला लेता है। ठीक है, यदि खाते में निकलाई गई राशि ऋणात्मक निरूपित की जाए, खाते से जो राशि निकाली जाती है उसको अपने यदि ऋणात्मक रूप से निरूपित करें, तो आगे ये कह रहा है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो पहला तो इसी का आंसर लिखेंगे हम, ऐसे कैसे कि आंसर क्या, कि खाते में, ऐसे लिखेंगे, खाते में जमा की गई, देखो खाते में ऐसे जमा की गई राशि को हम धनात्मक
देखो ये क्या कह रहा था, यदि निकलाई गई राशि को ऋणात्मक से निरूपित किया जाता हो तो लिखेंगे खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक निरूपित, ऐसे निरूपित करते हैं। ठीक है, ये लोग करते हैं, यानी कि यदि हम पैसे जमा कराएंगे तो उसको धनात्मक निरूपित करेंगे और निकालेंगे उसको क्या करेंगे, ऋणात्मक। अब देखो आगे क्या कह रहा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि बताइए। तो ऐसे लिखेंगे कि मोहन के खाते में जमा राशि बराबर 2000 रुपए, यानी प्लस के 2000 रुपए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे मोहन के खाते से निकाली गई राशि बराबर माइनस में 1642 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुल राशि बताओ, तो हम लिखेंगे शेष कुल राशि, ऐसे राशि बराबर दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 2000 प्लस माइनस का 1642। ठीक है, 1642 को 2000 में से घटाएंगे तो ये लोग 2000 में से क्या करेंगे, 1642 को घटा देंगे। ठीक है, तो देखो घटाया करके क्या प्राप्त हुआ, ये 10 में से 2 गया तो क्या हो गया 8, यहाँ 9 में से 4 गया तो क्या गया 5, यहाँ 9 में से 3 6 गया तो 3। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया अपने पास, सीधी सी बात है 358 रुपए शेष बचे उसके। ठीक है, ये अपने पास आंसर बन गया, तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, तथा मैं आपसे ये भी उम्मीद रखता हूं कि आप ये जो क्लास मेरे द्वारा आपको दी जा रही है उसको अपने अन्य साथियों में भी आप शेयर कर रहे होंगे। यदि आप शेयर नहीं कर रहे तो सबसे पहले आप अपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपके द्वारा दी गई क्लास यानी आपके द्वारा दी गई गाइडलाइन हो सकता है किसी की जिंदगी को संवार सकती है। ठीक है, किसी ऐसे स्टूडेंट्स का भविष्य बना सकती है जो आज तक कभी पढ़ने के प्रति एक्टिव नहीं हुआ हो, और हो सकता है हमारे द्वारा दी गई क्लास से प्रेरित होकर के वो पढ़ने के प्रति यदि सचेत हो जाता है, पढ़ने के प्रति अपनी रुचि पैदा कर लेता है तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि यदि एक बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा होगा तो बहुत ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने स्कूल के YouTube चैनल को आप भी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उनसे भी सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास आपको नियमित रूप से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।